Hello everyone, this is Brajban Singh from Galaxy English Academy, and today we will learn the subordinate clause. So here we go. Subordinate clause, which is known as the dependent clause also. हम इसे dependent clause भी कहते हैं. ये आश्रित, इसे हिंदी में कहते हैं आश्रित उपवाक्य. आश्रित उपवाक्य ऐसा उपवाक्य जो आश्रित हो दूसरी क्लॉज पर. किस पे होता है? द सबऑर्डिनेट इज ऑलवेज डिपेंड ऑन द प्रिंसिपल क्लॉज. ये हमेशा प्रिंसिपल क्लॉज पर या अदर क्लॉज पर डिपेंड होती है, इसलिए इसे सबऑर्डिनेट क्लॉज कहते हैं. ठीक है, ओके. वी हैव थ्री काइंड्स ऑफ सबऑर्डिनेट क्लॉजेस. सबऑर्डिनेट क्लॉज के थ्री टाइप्स होते हैं. कौन कौन से? नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज. ठीक है. नाउन क्लॉज कब कहलाती है? जब सबऑर्डिनेट क्लॉज नाउन की तरह काम करती है. तो नाउन के कौन कौन से काम होते हैं? नाउन सब्जेक्ट की तरह काम करती है, यानी कि जब ये सबऑर्डिनेट क्लॉज किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट की तरह काम करे तो ये नाउन क्लॉज कहलाएगी. जब ये किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की तरह काम करे तो भी ये नाउन क्लॉज कहलाएगी. अगर ये किसी सेंटेंस में कॉम्प्लीमेंट की तरह काम करती है तो भी ये नाउन क्लॉज कहलाएगी. अगर ये किसी सेंटेंस में किसी प्रीपोजिशन से गवर्नड ऑब्जेक्ट के रूप में काम करती है तो भी ये नाउन क्लॉज कहलाएगी. और अगर ये किसी सेंटेंस में केस इन अ पोजिशन, ये मैं अभी समझाऊंगा पोजीशन का क्या मीनिंग है, अगर इसकी तरह काम करती है तो भी ये नाउन क्लॉज कहलाती है. लेकिन अगर यही सबऑर्डिनेट क्लॉज किसी नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करे, मतलब किसी नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी बताए, विशेषता बताए किसी नाउन या प्रोनाउन की, तो इसे एडजेक्टिव क्लॉज कहते हैं. और यही सबऑर्डिनेट क्लॉज अगर किसी वर्ब को मॉडिफाई करे तो हम उसे एडवर्ब क्लॉज कहते हैं. क्लियर? इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी मुझे उम्मीद है. ठीक है, चलिए देखते हैं. एज अ सब्जेक्ट, अब नाउन क्लॉज देख लेते हैं सब्जेक्ट के तौर पे कैसे काम करती है. देखिए, किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट को पहचानने का एक जनरल तरीका जो है, जो सबसे आसान तरीका है, वैसे तो सब्जेक्ट कई बार वर्ब के बाद भी आता है, ऐसी भी स्ट्रक्चर्स होती हैं, लेकिन फिलहाल हम बेसिक लेवल पे कर रहे हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए. तो फिलहाल यही समझेंगे कि जहां पे वर्ब हो उस वर्ब से पहले का जो सारा पोर्शन है दैट इज सब्जेक्ट. तो वर्ब कहां पे है हमारी? दैट यू आर अ थीफ इज, ये हमारी वर्ब है. दिस इज आर वर्ब, ये हमारी वर्ब है. इज से पहले का जो हिस्सा है ये वाला, दैट यू आर अ थीफ. ठीक है, कि तुम एक चोर हो, ये जो हिस्सा है ये अलग क्लॉज है, और इसके बाद का जो हिस्सा है वर्ब के बाद वाला, ये एक अलग पार्ट हो गया सेंटेंस का. ठीक है, तो यहां पे ये जो हिस्सा है इज नोन टू ऑल, सबको क्या पता है. अब इससे जो आंसर मिलेगा वो क्या मिलेगा? कि तुम एक चोर हो. तो ये सब्जेक्ट है यहां पर. ठीक है, ये सब्जेक्ट के रूप में यहां पर काम कर रही है, वर्ब से पहले रखी हुई है. ये क्लॉज सब्जेक्ट के रूप में काम कर रही है, इसलिए नाउन क्लॉज है. यहां पर सब्जेक्ट की तरह काम कर रही है, इसलिए क्या कहेंगे यहां पे? नाउन क्लॉज. क्लियर? नेक्स्ट सेंटेंस, अगले में क्या है? आई नो. यहां पर ये वर्ब है, यहां ये वर्ब थी, यहां पर ये वर्ब है, ये वर्ब है. नो, मैं जानता हूं. क्या जानता हूं? आई नो, मैं जानता हूं. क्या जानता हूं? दैट यू आर अ गुड स्टूडेंट, कि तुम एक अच्छे स्टूडेंट हो. मैं जानता हूं. क्या जानता हूं? मैंने लास्ट वीडियो में बताया था आपको ऑब्जेक्ट कैसे पहचानना है. तो वर्ब के साथ क्या ऐड कर दीजिए, आंसर मिल जाएगा. वर्ब माने यहां पे नो का मीनिंग है जानना. तो क्या जानता हूं? कि तुम एक अच्छे स्टूडेंट हो. तो ये क्या हो गई? ये यहाँ पे जो क्लॉज है ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रही है. अब ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगी तो भी हम इसे क्या कहेंगे? नाउन क्लॉज. तो ये यहाँ पे नाउन क्लॉज है. नेक्स्ट सेंटेंस में आ जाइए. अच्छा, जो इसमें वर्ब क्या है? इसमें इज है. देखो बच्चों, जिस सेंटेंस में लिंकिंग वर्ब होती है, अब लिंकिंग वर्ब कौन सी होती है? इज आर एम के साथ जब कोई और वर्ब ना आए, जैसे यू आर अ गुड बॉय, जैसे सेंटेंस लिखा हो यू आर अ बॉय, इसमें कोई एक्शन नहीं हो रहा है, केवल स्टेट बताई जा रही है, स्थिति. ऐसी स्थिति बताने वाले सेंटेंस में जो इज आर एम आती है, इन्हें लिंकिंग वर्ब कहते हैं. ये वर्ब वाली वीडियो में आप जरूर देख लीजिएगा, इसमें हमने वर्ब के बारे में बताया है. यू आर अ बॉय, तो यहां पे ये लिंकिंग वर्ब है. इन द सेम वे यहां पे इज लिंकिंग वर्ब है. द फैक्ट इज, इसमें कोई एक्शन नहीं हो रहा, बताया जा रहा है. सच्चाई ये है. क्या सच्चाई है? दैट यू आर नॉट अ डॉक्टर. तो ऐसे जब लिंकिंग वर्ब किसी सेंटेंस में आती है उसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता,
उसमें कॉम्प्लीमेंट ही होता है उसके बाद का पोर्शन, तो ये कॉम्प्लीमेंट है यहाँ पर, तो कॉम्प्लीमेंट के तौर पे काम कर रही है, तो भी नाउन क्लॉज है। अगले सेंटेंस में गवर्न बाय प्रीपोजिशन, देखिए यहाँ पे प्रीपोजिशन है। अच्छा, किसी क्लॉज जो शुरू होती है ना, सबऑर्डिनेट जो क्लॉज जो शुरू होगी वो किसी कंजंक्शन के साथ शुरू होगी। जैसे यहाँ देखो पहले सेंटेंस में दैट से शुरू हो रही है, दैट यू आर अ थीफ। यहाँ पे भी दैट से शुरू हो रही है, दैट यू आर अ गुड स्टूडेंट। यहाँ पे भी दैट से शुरू हो रही है, दैट यू आर नॉट अ डॉक्टर। यहाँ पे कंजंक्शन है वॉट आई से, वॉट कंजंक्शन से शुरू हो रही है। इससे पहले यहाँ पे ये एक प्रीपोजिशन लगी है टू, तो टू प्रीपोजिशन से गवर्न है। लिसन टू, सुनिए, किसे सुनिए, क्या सुनिए, व्हाट आई से, जो मैं कहता हूं। तो ये जो यहाँ पे है ये गवर्नड बाय प्रीपोजिशन है, गवर्नड बाय प्रीपोजिशन। तो यहाँ पर भी क्या हो गई, यहाँ पर भी नाउन क्लॉज हो गई। ठीक, नेक्स्ट सेंटेंस में केस इन अपोजिशन, यहाँ पे अपोजिशन समझेंगे। अपोजिशन जो ये वर्ड है इसका मीनिंग आप समझ लीजिए, इंट्रोडक्शन देना या डिस्क्राइब करना, किसी का परिचय देना, परिचय या इंट्रो या डिस्क्राइब करना, किसी को डिस्क्राइब करना। किसी चीज़ को हम जब डिस्क्राइब कर रहे हो, स्पेशली नाउन को, किसी को, उसको डिस्क्राइब करने वाले जो कुछ वर्ड्स होते हैं उन्हें केस इन अपोजिशन या फ्रेज इन अपोजिशन कहते हैं। उन फ्रेजेस का यूज करने को केस इन अपोजिशन कहते हैं और उनको कहते हैं फ्रेज इन अपोजिशन, उन शब्दों को मिलाकर। तो देखिए यहाँ पर द फैक्ट दैट, अब फैक्ट, कौन सा फैक्ट, देखो फैक्ट जो शब्द है ना ये बच्चों नाउन है। इस नाउन का वर्णन कर रही है, सच्चाई, कौन सी सच्चाई, तो ये बताएगा दैट यू आर अ स्पाई, कि तुम एक स्पाई हो, कि तुम एक जासूस हो। ये सच्चाई कि तुम एक जासूस हो हैज़ बिन रिवील्ड, ये सबको पता चल गई है, ये रिवील हो गई है। क्लियर हो गई आपको इतनी बात, ये समझ में आ गए होंगे। 5 टाइप्स से नाउन काम करती है, उसी 5 टाइप से जब सबऑर्डिनेट क्लॉज काम करती है तो उसे नाउन क्लॉज कहते हैं। इसके अलावा यदि आप नोट करना चाहें तो नोट भी कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं 1 सेकंड का आपको टाइम दे रहा हूं। चलिए इसके बाद देखते हैं एडजेक्टिव क्लॉज। एडजेक्टिव क्लॉज में जब जब सबऑर्डिनेट क्लॉज एडजेक्टिव की तरह काम करे, मतलब नाउन को क्वालिफाई करे या प्रोनाउन को क्वालिफाई करे, तो उसे एडजेक्टिव क्लॉज कहते हैं। इसका एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे एडजेक्टिव क्लॉज की क्वालिटी होती है कि वो जिस नाउन को क्वालिफाई करती है, इट इज पुट जस्ट बिफोर दैट नाउन, ये उसी नाउन के जस्ट पहले, ठीक है, उसी नाउन के, सॉरी जस्ट पहले नहीं, वो नाउन इस क्लॉज के जस्ट पहले लिखा जाता है। जैसे द बॉय हु केम टू मी yesterday was my brother. Might be you are telling to your some of your friends, आप अपने कुछ दोस्तों को बता रहे हो कि वो लड़का, द बॉय, देखिए इस नाउन को, ये नाउन है यहाँ पे। एडजेक्टिव क्लॉज क्या होती है? इन एडजेक्टिव क्लॉज द नाउन विच इज बीइंग क्वालिफाइड बाय दैट एडजेक्टिव क्लॉज इज पुट जस्ट बिफोर दैट एडजेक्टिव क्लॉज, और वाइस वर्सा वी कैन से कि the adjective clause is put just after that noun to which it qualifies. जिस नाउन को ये क्वालिफाई करती है उसी नाउन के जस्ट बाद रखी जाती है। द बॉय यहाँ पे नाउन है और इस नाउन को क्वालिफाई कर रही है नाउन, बॉय लड़का, कौन सा लड़का? हु केम टू मी यस्टरडे, जो कल मेरे पास आया था। यहाँ पे ये इसको, इस नाउन को क्वालिफाई कर रही है, ठीक है। तो ये क्या हो गई? ये हो गई यहाँ पर एडजेक्टिव क्लॉज। ये एडजेक्टिव का काम कर रही है क्योंकि ये क्वालिफाई कर रही है किसको? क्वालिफाई कर रही है एक नाउन को। नाउन है बॉय, द बॉय, वो लड़का, कौन सा लड़का? जो कल मेरे पास आया था। सेंटेंस तो ये था द बॉय वॉज माई ब्रदर, सेंटेंस तो ये था। बीच में इसको क्वालिफाई करने के लिए क्लॉज ऐड की गई है जो एडजेक्टिव क्लॉज है, ठीक है। ये एडजेक्टिव क्लॉज हो गई। इसके बाद एडवर्ब क्लॉज। एडवर्ब क्लॉज क्या होती है? एडवर्ब क्लॉज वो क्लॉज होती है जहां पर जो एडवर्ब क्लॉज है वो वर्ब को मॉडिफाई करती है। एग्जाम्पल इसका भी देख लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे
नो, नहीं, ये दूसरा एग्जांपल लिखते हैं। आई वेंट वेयर यू लिव। मैं गया था, मैं गया या मैं जाता था, कहाँ जाता था? वेयर यू लिव, जहाँ तुम रहते हो। जहाँ तुम रहते हो मैं वहाँ जाता था, मैं वहाँ पर जाता था। ठीक है, या इससे पहले और लगा सकते हो मीनिंग को और क्लियर करने के लिए, अ लॉन्ग टाइम अगो आई वेंट वेयर यू लिव, मैं वहाँ जाता था जहाँ तुम रहते हो। तो यहाँ पे वेंट है वर्ब, और इसको क्वालिफाई कर दिया है जाना, कहाँ जाना? उस जगह जहाँ पर तुम रहते थे। तो ये जो क्लॉज है ये एडवर्ब क्लॉज हो गई, क्योंकि किसको मॉडिफाई कर रही है? ये मॉडिफाई कर रही है वर्ब को। क्लियर? उम्मीद है आपको सबऑर्डिनेट क्लॉज समझ में आ गई होगी। इसके बाद हम सेंटेंसेस में जब सिंपल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंस पढ़ेंगे तो इनके कंजंक्शन भी आपको पढ़ाए जाएंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।